हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड में होम मेनू। यानी होम मेनू का हम लोग लाइव देख चुके हैं। अब देखेंगे एमएस वर्ड का थ्योरी जो कि होम मेनू से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी निकालते हैं कि एमएस वर्ड का थ्योरी कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसका बारे में चर्चा कर रहे हैं? होम मेनू। किसका होम मेनू? तो एमएस वर्ड का होम मेनू। एमएस वर्ड किसके अंतर्गत आता है? तो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के अंतर्गत पहला चैप्टर है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएस वर्ड। चलिए, ये क्या लिखा हुआ? ये सबसे ज़्यादा यूज आने वाला मेनू होता है। यानी एमएस वर्ड में जो होम मेनू है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि जब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम को करते हैं तो होम मेनू की मदद लेना ही पड़ता है। यानी एमएस वर्ड में होम मेनू हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। किसमें? एमएस वर्ड में। कौन मेनू? होम मेनू। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके जरिए आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट में लिखावट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक में तिरछा करना और अंडरलाइन करना, जस्टिफाई में बीचे बीच करना, टेक्स्ट की साइज को बड़ा और छोटा करना, टेक्स्ट की लाइन स्पेस को बढ़ाना या घटाने का काम कर सकते हैं। किस में? एमएस वर्ड में। देखिए ऑप्शन के अंदर क्या आता है, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या आता है जो लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। अब हम क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या आता है जो देखते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर सबसे पहले क्या आता है? क्या है? कट। कट से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रखने का काम कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट यानी उस स्थान से हटा सकते हैं और जिस स्थान पर लाना चाहते हैं उस स्थान पर जाकर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कट के बारे में हम लोग क्या देखें कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट में लिखावट या शेप हो को काट यानी उस स्थान से हटाकर, यानी जहाँ पर रखा हुआ है उस स्थान से हटाकर जिस स्थान पर लाना है उस स्थान पर क्या जाकर कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कट एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। अब उसके बाद क्या है? कॉपी। क्या है? कॉपी। कॉपी के बारे में लोग क्या कहते हैं? किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कोई भी चीज़ को डुप्लीकेट बना देता है कॉपी। तो कॉपी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी यानी उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं और जिस स्थान पर उसे रखना चाहते हैं उस स्थान पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यानी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, यानी दो को बना सकते हैं एक ही चीज़ को। ये चीज़ हम पहले का बता चुके हैं वीडियो में। पेस्ट क्या है? पेस्ट का इस्तेमाल तो कट या कॉपी के बाद ही किया जा सकता है। कट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, दोनों करने के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट का। जैसे कि आपने सामने ऊपर में देखा था, बिना कट या कॉपी के पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। कट किए हैं या कॉपी किए हैं, उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेस्ट का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर में क्या होता है? ये बहुत ही कमाल का फीचर है, क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट जैसे अन्य टेक्स्ट को हूबहू माने एकदम जैसे रहता है वैसा अपना आप बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अर्थात आपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है और आप चाहते हैं इसी के जैसा अन्य टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाए, तो ऐसे में आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट कैसे करेंगे? इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस टेक्स्ट को करना चाहते हैं, पूरी भाग को सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, आप एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक करें और फिर उस टेक्स्ट पर जाकर खिसका कर यानी सिलेक्ट करके इस तरह से जितना दूर सिलेक्ट करना उसको चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो भी टेक्स्ट पहले जैसा ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे रेड कलर का लिखा हुआ है, इस पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक करेंगे और जितना दूर फिर से सिलेक्ट करेंगे तो कैसा बन जाएगा? रेड ही कलर का बना देगा। ये फॉर्मेट पॉइंटर का काम। अब क्या है? फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर क्या आता है? बोल्ड। बोल्ड क्या कर रहा है? बोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड अर्थात किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा डार्क यानी बोल्ड गहरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर उसका होगा, उसके बाद बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यानी जितना दूर सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट कर लेंगे, अब बी पर क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा? बोल्ड। बोल्ड में क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा।
अब क्या है इटैली, इटैली से हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। इसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट में लिखावट, लिखावट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछा, थोड़ा तिरछा दिखा सकते हैं। अंडरलाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन से किसी भी टेक्स्ट को नीचे इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी लिखने के बाद हम उसको टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन, जैसे देखिए यू अंडरलाइन लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन। अस्ट्रिक थ्रो से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बीचे बीच काट सकते हैं, यानी लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, उसको बीच से, टेक्स्ट के बीच से लाइन खींचा हुआ है। बताइए सबस्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं, मौसम, सबस्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, इसका प्रयोग ज़्यादातर सूत्रों को लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट के निचले भाग में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जैसे C2H2N2 यानी H2O N2 इत्यादि लिखने का काम कर सकते हैं। जो नीचे आधार जो लिखा हुआ है दो लिखा हुआ, ये कहाँ आता है, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट से क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ लिखाएगा, नीचे वाला अंक लिखाएगा। उसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट से कहाँ लिखाता है, ऊपर वाला अंक लिखाता है, जैसे A का स्क्वायर B का स्क्वायर, जो ऊपर वाला लिखना होता है ना, वो सुपर स्क्रिप्ट। इससे मैथ के फॉर्मूले लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। सब स्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट के निचले भाग में लिखता है, तो सब सुपर स्क्रिप्ट कहाँ लिखता है, किसी भी टेक्स्ट को ऊपरी भाग में लिखता है, अपोजिट काम करता है। सब स्क्रिप्ट नीचे और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर, जैसे A+B के होल स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह से लिखा जाता है। अब क्या है फॉन्ट, फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर कई सारे फॉन्ट स्टाइल दिए जाते हैं, उसके अंदर में ढेर सारे फॉन्ट स्टाइल रहते हैं, जिसका प्रयोग आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने में के लिए करते हैं, जैसे बरस MT एरियल, ये सब क्या है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज से क्या कर सकते हैं बताइए, फॉन्ट के साइज को अपना अनुसार उसको बढ़ाया, इसकी मदद से आप अपने फॉन्ट साइज को अंकित रूप में टाइप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी बढ़ाने और घटाने का काम कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट क्या है, ग्रो फॉन्ट बढ़ाने का काम करता है, किसको बढ़ाने के लिए, टेक्स्ट को बढ़ाने का काम। हाँ मौसम, ग्रो फॉन्ट में कर रहा है, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, किस ऑप्शन पर, ग्रो फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका फॉन्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद जितना क्लिक करेंगे वो स्टेप धीरे धीरे बड़ा होगा। किस में बड़ा होगा, ग्रो फॉन्ट में। उसी तरह से अगर पूछे कि श्रिंक फॉन्ट में क्या होगा, सेलेक्ट करके अपने, हाँ किसी भी कुछ लिखा हुआ, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉन्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तब किस पर क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होगा, श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा होगा। अब हो जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट, क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ तक श्रिंक फॉन्ट से हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप छोटा करेंगे। अब अगला आ गया टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो लिखा हुआ टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ इफेक्ट, उसमें अलग अलग परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए इसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट में तरह तरह इफेक्ट डाल सकते हैं, इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से है, अलग अलग इफेक्ट लगाने का काम कर सकते हैं, किस में, लिखा हुआ टेक्स्ट में। अब कह रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इससे क्या करेंगे हम लोग, लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए, इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट कर देंगे तो देखिए ये हाईलाइट करा हुआ पीला वाला है, क्या है, हाईलाइट। इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। अगला क्या, फॉन्ट कलर से क्या कर सकते हैं मौसम, फॉन्ट कलर से किसी भी फॉन्ट को जो लिखावट लिखा हुआ है, हाँ, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट के कलर को, किसी भी टेक्स्ट के कलर को अपने अनुसार बदल सकते हैं, यानी अलग अलग कलर में हम लोग बदल सकते हैं, किसको, टेक्स्ट को। हाँ, ये चेंज केस क्या है, चेंज केस के प्रकार के,
चेंज केस 5 प्रकार के, देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, लोअर, ये कुछ है टॉगल केस, यानी चेंज केस के प्रकार के 5 प्रकार के कह रहा है। ये बहुत ही कमाल का फ्यूचर है, मैंने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। फ्यूचर कैसा है? कमाल का, क्योंकि इसके मदद से आप डायरेक्ट किसी भी सेंटेंस को मैनेज कर सकते हैं। पहला हम पढ़ते हैं सेंटेंस केस के बारे में कि सेंटेंस केस कहला कि चेंज केस के प्रकार को होता है 5 प्रकार के प्रकार ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है? सेंटेंस केस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल हम लोग सही लिखते हैं वही चीज़ को हम लोग इसमें केस कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है, देखिए अगर आप सेंटेंस स्मॉल लेटर में है और आप चाहते हैं कि सारा सेंटेंस कैपिटल लेटर में हो जाए तो आप किस पर क्लिक करेंगे? अपर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी वर्ड लिखा हुआ है जो छोटा बड़ा किसी भी तरह का हो, अब सबको हमको कैपिटल लेटर में करना था, किस पर क्लिक करेंगे हम लोग? अपर केस पर, यानी तीसरा नंबर पर हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे यहाँ से। फिर दूसरा है, कह रहा है क्या, अगर आप सेंटेंस कैपिटल लेटर में है, यानी सब लिखा हुआ कौन सी है? बड़ा लेटर में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि सारा सेंटेंस ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में हो जाए, यानी बड़ा से क्या हो जाए? छोटा रूप में हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग? लोअर केस पर क्लिक करेंगे। लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो सब कैसा हो जाएगा? लिखा हुआ टेक्स्ट मेरा छोटा हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल लेटर हो, तो ऐसे में हम लोग किस में क्लिक करेंगे? सेंटेंस केस में। जो सही रूप से हम लोग लिखते हैं, जो किसी भी केस में क्या हो जाएगा? पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल, बाकी सब छोटा। चौथा करा, इसके विपरीत अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेंटेंस का पहला अक्षर छोटा हो, क्या हो? सेंटेंस का पहला अक्षर छोटा हो और बाकी का अक्षर बड़ा हो, तो हम लोग टॉगल केस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी वर्ड का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? छोटा, बाकी सब बड़ा। पांचवा कह रहा है क्या, यदि आप चाहते हैं, क्या कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे सभी सेंटेंस के सभी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो लेटर हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्वेश्चन होता है कि चेंज केस के प्रकार के? 5 प्रकार के। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और उसके बाद टॉगल केस। अब क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से हम लोग बताइएगा क्या हो सकता है, बताइए, पढ़े ना? क्लियर फॉर्मेटिंग, सुमित, मौसम, ये पढ़िए ना? रिया, कौन सी क्लियर फॉर्मेटिंग से ना पता है? देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग से किसी भी टेक्स्ट में हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट हाईलाइटर कलर कर सकते हैं। करने के बाद अगर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसन हो जाएगा, मैंने उसमें कोई क्लियर अथी नहीं लगा हुआ रहेगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या लिखा हुआ, ये काफ़ी कमाल का फ्यूचर है, क्योंकि इसके जरिए वो किया जा सकता है जिसे हम लोग को करने में काफ़ी समय लग जाता है। अर्थात अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को टाइप किया है, उसमें कई तरह सारे फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप उस इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो ऐसे में आप बारी बारी से अंडो बटन का इस्तेमाल करते थे, यानी पीछे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल जेड का यानी अंडो का इस्तेमाल करते थे। अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते एक ही बार में सारा इफेक्ट क्लियर हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ पढ़े हैं? पैराग्राफ में कुछ था, सेंटर, राइट, लेफ्ट। तो पहला क्या है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट से क्या कर सकते हैं? कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइड में ले जाने का काम कर सकते हैं। देखिए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में लिखा हुआ है, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो कहाँ से लिखाएगा? लेफ्ट से शुरू और राइट की ओर जाएगा। यानी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पर हम लोग क्लिक करके लिखने के लिए शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू होगा? लेफ्ट से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ होगा? राइट में। अगर अलाइन टू राइट करेंगे तो क्या होगा?
राइट से शुरू होकर लेफ्ट में। हाँ, इस ऑप्शन के क्लिक करके जब आप कोई टेक्स्ट को लिखेंगे तो राइट से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? लेफ्ट की ओर खत्म होगा। पूछे क्वेश्चन कि किस टेक्स्ट में हम लोग कहाँ कौन अथी में हम लोग लिखने के लिए इधर से शुरू करेंगे और इधर खत्म होगा। यानी पूछेगा एलाइन टेक्स्ट में क्या होता है, तो राइट से शुरू होता है, खत्म कहाँ होता है? लेफ्ट में। सेंटर में हम लोग क्या कर सकते हैं? बीचों बीच लिख सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जब आप कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो आपके पेज के सेंटर से लिखना शुरू होगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। जस्टिफाई में बराबर होता है, जस्टिफाई में हम लोग क्या करेंगे? बराबर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को लिखने पर इसकी जो लिखावट होती है वो वर्टिकल लेफ्ट और वर्टिकल राइट की तरह एकदम समान होती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम लोग बुलेट पढ़े हैं, बुलेट पढ़े हैं। बुलेट से कुछ होता है, बिंदु हाँ, कहाँ लगता है? तो हर एक पैराग्राफ के आगे लगता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है बुलेट में, इससे आप अपने पैराग्राफ के पैराग्राफ में तरह तरह के बुलेट लगा सकते हैं। जैसे नंबरिंग वाला, तो नंबरिंग वाला क्या होगा? उसमें नंबर लगाने का काम कर सकते हैं। इसके जरिए आप किसी भी पैराग्राफ में नंबर दे सकते हैं। इसके लिए आप पहले ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या सभी पैराग्राफ टाइप होने के बाद भी सभी को सेलेक्ट कर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ से लिखा हुआ नंबर 1 2 3, हम लोग नंबरिंग लगाने का काम कर सकते हैं। ये क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें इसके जरिए आप मल्टी नंबर लिस्ट तैयार करा जा सकता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किताबों बनाने, यानी किताब छापते हैं ना हम लोग, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। आप चलते हैं लाइन और पैराग्राफ स्पेस। इससे क्या कर सकते हैं? लाइन और पैराग्राफ स्पेस से किसी भी वर्ड लिखे हुए मतलब ये लाइन, हाँ, इसके बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। हाँ, 2 लाइन लिखा हुआ है, उसके बीच को दूरी को बढ़ाने एवं घटाने का काम कर सकते हैं। देखिए लिखा, इसके जरिए आपके सभी लाइन और पैराग्राफ के बीच लाइन स्पेस को अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे दोनों लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, आई दोनों के लाइन के बीच में दूरी देखिए कितना है, वाइट वाला जो दूरी है, इसको बढ़ाने एवं घटाने का काम कर सकते हैं। आप डिक्रीज इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल इंटरनेट को डिक्रीज यानी घटाने के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट इंक्रीज इंटरनेट को इंटरनेट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा और यहाँ से क्लिक करेंगे तो घटेगा। हाँ ठीक। शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं? पढ़िए इसको गौर से। इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट नंबर का डायरेक्ट जैसे ऑप्शन को शॉर्ट अर्थात असेंबली यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या जाता है? टेक्स्ट को भी, नंबर को भी या डेट को सिलेक्ट करके इसका ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये क्या है? इसके जरिए आप किसी भी पैराग्राफ में साइडिंग दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी पैराग्राफ को माउस को कर्सर को ले जाएंगे, उसके बाद साइडिंग वाले ऑप्शन को जाकर कोई एक कलर का चयन करेंगे। आप देखेंगे कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अन्य कलर दिखने लगेगा, यानी इसको सिलेक्ट करके जिस पर क्लिक करेंगे सेटिंग में तो कलर लग जाएगा अलग अलग तरह का। बॉर्डर क्या करता है? बॉर्डर, इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट, बॉर्डर पढ़े ना, बॉर्डर में क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को लिखावट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने का काम कर सकते हैं। लिखा हुआ क्या है? इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट टॉप बटन या चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए इस ऑप्शन का आप सबसे ऊपर टेक्स्ट में सिलेक्ट करें, इसके आप बॉर्डर लगाना, उसके बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएं और अपने अनुसार बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए बटन टॉप इधर ना है, इस तरह से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। ये क्या है? शो हार्ट पैराग्राफ, हाँ, यानी पैराग्राफ को हम लोग शो कर सकते हैं, लगाने का काम कर सकते हैं और हटाने का काम कर सकते हैं। लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप इस ऑप्शन के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैराग्राफ की लिखावट कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जाकर समाप्त हुई। ये सब चिन्ह के जरिए दर्शाया जाएगा, जो आपके सामने नीचे दिखा रहा है। ये पैराग्राफ का सिंबल हुआ, यानी यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हुआ तो यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा, पैराग्राफ लग जाएगा, और यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। क्लियर? ये स्टाइल क्या कह रहा है? इस पर क्लिक करते हैं अपने पैराग्राफ का
फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। हाँ, इस पर क्लिक करके अपने पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर बुकलेट बनाते समय, यानी लिखा हुआ टेक्स्ट रहेगा ना, उस पर स्टाइल पर जाके इस पर कहीं पर हम लोग क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टाइल में चेंज होते चला जाएगा। अब क्या बता रहा हूँ, वही चीज़ फिर से चेंज स्टाइल, हूबहू वही चीज़। इसके अंदर भी वही ऑप्शन है जिसके जरिए आप टेक्स्ट के स्टाइल में बदलना जा सकता है, जैसे टेक्स्ट का कलर बदलना, फॉन्ट के स्टाइल बदलना, पैराग्राफ स्पेसिंग को बदलना, यानी इसको क्लिक करके हम यहाँ पर अलग अलग स्टाइल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, एडिटिंग, ये वो ऑप्शन जिसके जरिए आप काम और भी आसान हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजना है तो आप फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वर्ड को खोज सकते हैं। फाइंड ना पढ़ा है, Ctrl+F, रिप्लेस Ctrl+H, सेलेक्ट Ctrl+सेलेक्ट ऑल रहता था Ctrl+A, तो वही चीज़ बताया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के जगह पर कोई अन्य वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आप रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब हुआ कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ उसी जगह पर दूसरा वर्ड को चेंज करना, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस। ये क्या कर रहा है, मुझे सिलेक्ट वाले ऑप्शन के बारे में विशेष बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। जब हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते थे, कर्सर यहाँ पर रखना है, अब आप किस तरह से सिलेक्ट करते थे, इसे देखिए सिलेक्ट यहाँ से हो जाएगा, देखिए इस तरह से क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट, तो यही सिलेक्ट है। अब बच गया एडिटिंग। अब इंसर्ट मेनू, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो इसका शॉर्टकट भी दिया जाएगा। तो पूरा होम मेनू का हम लोग थ्योरी देखें और लाइव देखें।